हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनअकैडमी। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था, ये एक नया इनिशिएटिव है जिसमें मैं एक LRDI पजल डेली सॉल्व कराऊंगा कैट 2021 तक, है ना। तो एक सेट हम पहले कर चुके हैं, ये इसका सेट सेकंड है, ठीक है ना। तो सेट 2 है ये। ओके, तो कैट 2021 की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो LRDI पजल ये 1 से शुरू कर सकते हैं और आप करते जाएं। तो अभी आपके नियरली 10 मंथ्स हैं, है ना। और हम लोग 300 पजल्स करेंगे। 300 पजल्स जब आप करेंगे तो आपका लेवल जो होगा ना LRDI का, वो अलग ही होगा। आपके सामने जब पजल आएगी तो आप आराम से उसे सॉल्व कर पाएंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपको मैं अपने बारे में बता दूं। मेरा नाम है प्रशांत चौधरी, मैं इंजीनियरिंग ग्रेजुएट हूं AMU से और मुझे नियरली 4 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस है। मैं कैट 2020 में अपने स्कोर की बात करूं तो मेरा 99.93 परसेंटाइल था, जिसमें मेरा QA में 99.96 और DLR में 99.77 है। आप मेरा ये जो YouTube चैनल है अनअकैडमी कैट फॉर MBA, ये सब्सक्राइब कर लें। और मेरा जो टेलीग्राम ग्रुप है मिशन कैट, ये आप सर्च करोगे टेलीग्राम में, और या फिर लिंक भी प्रोवाइड की हुई है, वहां लिंक से भी जाके आप ज्वाइन कर सकते हो। ये ज्वाइन कर सकते हैं ताकि मेरी कोई भी वीडियो आया करे तो आपको पता चल जाए। और मैं अनअकैडमी प्लस सब्सक्रिप्शन अगर आप लेना चाहते हो तो बता दूं, देखो 12 मंथ्स का आपको 15,750 पड़ेगा और 24 मंथ्स का 18,900 पड़ेगा। तो मेरे ख्याल से ये दोनों बेस्ट प्लान है। अगर आप कैट 2021 की तैयारी कर रहे हैं तो आप 24 मंथ्स का भी ले सकते हैं, 12 मंथ्स का भी ले सकते हैं। और आप ये कोड मेरा है PC क्वांट, अगर ये कोड यूज करते हो तो 10% और भी ऑफ मिल जाएगा, तो आपको और भी सस्ता पड़ जाएगा। ओके, तो हम आज की पजल पे आ जाते हैं। तो देखो बोला क्या है, चिंटू हैव टू कंप्लीट हिज होमवर्क फॉर 5 सब्जेक्ट्स, मैथ, साइंस, इंग्लिश, हिंदी एंड सोशल स्टडी, 1 सब्जेक्ट एट ए टाइम एंड 1 आवर ईच फ्रॉम 1 PM to 6 PM। तो देखो करना क्या है, उसे टाइम है उसके पास 1 PM से 6 PM तक का। 1 घंटे उसे एक एक सब्जेक्ट पढ़ना है और एक बार में एक ही सब्जेक्ट पढ़ना है, ठीक है ना। और एक बार एक सब्जेक्ट शुरू कर लिया तो वो खत्म ही करना है, ठीक है। देखो लीनियर अरेंजमेंट है ये भी, है ना। पहले हमने किया था उसमें लोगों को बिठाना था, इससे पहले जो हमने पजल की थी उसमें 7 पीपल दिए हुए थे, उनको अरेंज करना था, है ना। कोई हमारे पास कंस्ट्रेंट नहीं था। यहाँ पे देखो एक तो सब्जेक्ट्स को अरेंज करना है और दूसरा मेरे पास टाइम का कंस्ट्रेंट है, ठीक है। तो कंडीशन मेरे पास क्या क्या दी हुई है, ही स्टडीज मैथ्स बिफोर सोशल स्टडीज, मतलब जहां भी मैथ आएगा उसके बाद ही मेरा सोशल स्टडीज आएगा। इसके अलावा साइंस बिफोर हिंदी, मतलब कि साइंस पहले आएगा, हिंदी बाद में आएगा। देयर विल बी 2 आवर्स गैप बिटवीन साइंस एंड हिंदी, मतलब साइंस जब आएगा उसके बाद 2 गैप रहेंगे, देन हिंदी आएगा। ही स्टडीज इंग्लिश जस्ट बिफोर रेस्ट। ओके, देखो 6 घंटे थे मेरे पास, है ना, 1 PM to 6 PM। ओके, मतलब बेसिकली बोलने का मतलब ये था 1 PM से शुरू होगा, 2 PM से शुरू होगा, 3 से, 4 से, 5 से एंड देन 6 से। तो बेसिकली 6 आवर्स हैं उसके पास, है ना। तो एक रेस्ट आवर भी इंक्लूड होगा, तो जो इंग्लिश होगा वो रेस्ट आवर से बिल्कुल पहले होगा, ठीक है। ही कांट टेक रेस्ट एट 2 PM एंड 4 PM। तो बेसिकली ये वाले जो आवर्स हैं उसके रेस्ट आवर्स नहीं हो सकते, ठीक है। तो पजल सॉल्व करते हैं, ठीक है ना। सॉल्व कर लेंगे हम एंड देन जो भी क्वेश्चंस होंगे वो हम आंसर कर सकते हैं। तो क्वेश्चन तो देखने की भी जरूरत भी नहीं है। तो देखो बोला क्या है, एक तो 1 PM पे शुरू होगा, मतलब 1 to 2, देन 2 to 3, ठीक है ना, देन 3 to 4, देन मेरा 4 to 5, देन 5 to 6 एंड लास्ट वाला 6 to 7। 5 तो मेरे पास सब्जेक्ट्स हैं, ठीक है ना। अभी देखो शुरू कहां से करना है ना, तो शुरू करना है, मैं यहां से शुरू करता हूँ ना। कोई भी एक जो थोड़ा सा आपको अच्छा सा लग रहा हो, कॉन्क्रीट लग रहा हो, उससे आप कर सकते हैं। मैं यहां से कर सकता हूँ, देयर विल बी 2 आवर्स गैप बिटवीन साइंस एंड हिंदी, मतलब ओके। और एक और चीज बोलिए, साइंस बिफोर हिंदी, तो मतलब साइंस रहेगा उसके बाद 2 आवर का गैप रहेगा, उसके बाद हिंदी रहेगा, ठीक है। तो देखो ऑप्शन क्या क्या है, या तो हिंदी यहां आए, 2 गैप ये रहे और साइंस यहां आए, या फिर साइंस यहाँ पे हो 2 गैप एंड देन हिंदी, या फिर साइंस यहाँ पे हो 2 गैप एंड देन हिंदी, ठीक है ना। 3 ऑप्शन है हमारे पास। ओके, अभी मुझे क्या करना है, ही स्टडीज इंग्लिश जस्ट बिफोर रेस्ट, ठीक है। इसको कर लेते हैं, तो ई और आर है ना, 2 मैं कर लेता हूँ, ये इंग्लिश ये रेस्ट, ये दोनों करने इस तरीके से कि रेस्ट मेरा 2 PM और 4 PM पे ना आए, ठीक है। तो अगर मैं ई आर यहाँ पे पुट करता हूं तो काम हो जाना है ना। या फिर मैं क्या कर सकता हूं,
यहाँ पे भी ई और आर पुट कर सकता हूँ, ठीक है ना। तो इस केस में क्या कर सकता हूँ मैं, इंग्लिश यहाँ पे पुट कर सकता हूँ, रेस्ट यहाँ पे पुट कर सकता हूँ, है ना। या फिर क्या कर सकता हूँ, इसी केस के लिए दूसरा है ये, ई यहाँ पे पुट कर सकता हूँ, आर यहाँ पे पुट कर सकता हूँ, ठीक है ना। लेकिन रेस्ट मेरा 2 PM से नहीं हो सकता है ना, 2 PM से नहीं हो सकता, तो ये वाला केस पॉसिबल नहीं है। ओके, इस वाले दूसरे केस में आता हूँ। इसमें देखो एक तो पॉसिबिलिटी ई यहाँ हो और आर यहाँ हो, एक ही पॉसिबिलिटी है। दो, जहां पे भी दो जगह खाली है वहां पे मुझे पुट करना होगा, तो दो जगह केवल यहाँ खाली है, तो यही एक ऑप्शन था, ई और आर। लेकिन आर तो 4 PM से नहीं हो सकता, मतलब ये वाला केस तो पॉसिबल नहीं है। इस केस में बात करता हूँ, तो इस केस में देखो एक तो ई और आर यहाँ हो सकता है, या फिर ई और आर यहाँ हो सकता है। तो मतलब दूसरा केस क्या आया, एस यहाँ पे है, एच यहाँ पे है, ई यहाँ पे है और आर यहाँ पे है, ठीक है ना। तो लास्ट में बिल्कुल आर लगा दिया। बोला क्या है, लास्ट कंडीशन, ही स्टडीज मैथ्स बिफोर सोशल स्टडीज, ठीक है ना। तो मैथ्स को सोशल स्टडीज से पहले रखना है, मतलब एक तो मेरे पास ये है तरीका, एम यहाँ रखूं और सोशल स्टडीज यहाँ रखो ना, एक तो मेरे पास ये तरीका है। और इसमें क्या होगा, मैथ यहाँ पे रखा जाएगा, सोशल स्टडीज यहाँ पे रखा जाएगा, ठीक है ना। कोई दिक्कत नहीं होगी मेरे ख्याल से, ठीक है। अभी देखो मैं आंसर कर सकता हूँ। ओके, यहाँ पे देखो एक और एडिशनल कंडीशन चाहिए होगी ना, कि रेस्ट को मुझे बिटवीन में ही रखना है ना, इन बिटवीन में ही रखना है। तो मैं एक और गिवन कंडीशन मान लेता हूं कि रेस्ट शुड बी इन बिटवीन, ठीक है। अगर ऐसा कुछ होता तो ये मेरा कैंसिल हो जाता, तो ये एकमात्र कंडीशन बचती, ठीक है। अगर ये होता तो मैं आंसर नहीं कर पाऊंगा ना क्वेश्चंस के, बस इतना सा वो होगा, इसलिए मैंने एक और, ये आप गिवन क्वेश्चन में मान लें। ओके, अब मैं इस सेट की बात करता हूं, तो अभी मैं आंसर कर सकता हूं, हाउ मेनी सब्जेक्ट्स ही स्टडीज बिफोर रेस्ट। ओके, देखो रेस्ट से पहले, यहाँ पे इससे पहले कितने सब्जेक्ट हैं, 1 2 3 4, है ना। तो मेरा क्या हो जाएगा आंसर, 4। अच्छा, एक और चीज आपको देखो बहुत अच्छे से याद रखनी है, देखो एस ई आर, है ना। अगर आप साइंस लिखते पूरा, इंग्लिश लिखते पूरा, तो आपका टाइम खराब होता है और आपका थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट भी लगता है। जैसे मेरी राइटिंग अच्छी नहीं है ना, तो अगर आपकी राइटिंग अच्छी नहीं लगे तो बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेट हो जाएगा और आपको खुद नहीं समझ में आएगा, बहुत ही गंदा लगने लगेगा, है ना। तो एग्जाम में आपको ऐसे शॉर्ट में काम चलाना है। अब क्वेश्चन आता है, विच सब्जेक्ट ही स्टडीज 3 hours बिफोर हिंदी। ओके, हिंदी से 3 घंटे पहले। देखो हिंदी 6 PM से शुरू किया है, मतलब कि 3 घंटे, मतलब 6 - 3 मतलब 3 PM पे क्या शुरू किया है, 3 PM पे उसने साइंस शुरू किया है, ठीक है। तो यहां पे आंसर हो जाएगा साइंस। नेक्स्ट बात करता हूं, इफ रेस्ट एंड साइंस आर स्वैप्ड, विच सब्जेक्ट इज जस्ट बिफोर साइंस। ओके, तो पहले मैं ऑर्डर लिख लेता हूं, मैथ, सोशल स्टडीज, साइंस, इंग्लिश, रेस्ट, हिंदी। मैथ्स, सोशल स्टडीज, साइंस, देन इंग्लिश, देन रेस्ट, देन हिंदी। मेरे ख्याल से यही है, एक बार चेक कर लेते हैं। यही है। okay, अभी देखो रेस्ट और साइंस को स्वैप कर दिया, मतलब इसको रिप्लेस कर दिया, मतलब मैथ यहाँ पे आ गया होगा, सोशल स्टडीज, देन रेस्ट आ गया होगा, देन इंग्लिश आया है, देन साइंस आया, देन हिंदी आया है ना। अभी देखना है विच सब्जेक्ट इज जस्ट बिफोर साइंस। साइंस यहाँ पे आ चुका है, इससे पहले कौन है, इंग्लिश, ठीक है। तो आंसर मेरा हो गया इंग्लिश, कोई दिक्कत नहीं होगी मेरे ख्याल से। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, ऑन ए पर्टिकुलर डे ही हैज नो होमवर्क इन इंग्लिश, ठीक है। तो बेसिकली देखो मेरा था क्या, यहाँ पे इंग्लिश में होमवर्क नहीं है, ठीक है ना। तो मेरा अभी बचा क्या, मैथ बचेगा, सोशल स्टडीज बचेगा, साइंस बचेगा, इंग्लिश पे कुछ नहीं बचेगा, रेस्ट मेरा रेस्ट है ही, और हिंदी। So for how many continuous hours can he go for playing cricket on that day without disturbing his studying schedule? देखो हिंदी उसे पढ़ना ही पड़ेगा, साइंस उसे पढ़ना ही पड़ेगा, सोशल स्टडीज पढ़ना ही पड़ेगा, मैथ उसे पढ़ना ही पड़ेगा, ठीक है ना। तो यहाँ बच्चे देखेंगे और बोलेंगे 1 घंटा उसका फ्री है, जा सकता है 1 घंटे के लिए, लेकिन रेस्ट आवर में भी तो वो खेल सकता है ना। ये तो उसका स्टडिंग शेड्यूल नहीं है, तो 1 घंटा वो ये भी खेल सकता है, और ये कंटिन्यूस है, इसलिए 1 + 1 दैट इज 2। तो मेरा फाइनल आंसर हो जाएगा 2, ठीक है। तो क्वेश्चन खत्म हो चुके हैं, मेरे ख्याल से समझ में आया होगा आपको, है ना। और भी कोई क्वेश्चन पूछ सकता था, है ना। एक बार आपको अरेंजमेंट मिल गया, एक बार आपने अरेंजमेंट कर लिया, तो आप आराम से कर सकते हैं। देखो आपने
लास्ट टर्न पे सिंपल अरेंजमेंट सीखा था बिना किसी कंस्टेंट के। यहाँ पे देखो 1 PM 6 PM मतलब टाइम का कंस्टेंट था, है ना, तो ये भी मेरे ख्याल से समझ में आया होगा। वैसे ये सिंपल अरेंजमेंट था बिल्कुल, ठीक है ना, तो समझ में आया होगा। अगर कोई दिक्कत है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। ठीक है, मैं अनअकैडमी आप ऐप के बारे में बता देता हूँ। अगर आपने ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो आप डाउनलोड कर लें, वहां पे मेरी स्पेशल क्लासेस देखने को मिलेंगी आपको। इसके अलावा अदर एजुकेटर्स हैं, टॉप एजुकेटर, उनकी स्पेशल क्लासेस मिलेंगी। इसके अलावा मैराथन सेशंस होते हैं, वो भी आप अटेंड कर सकते हैं। और मेरा कोई नया कोर्स या बैच लॉन्च होगा उसके बारे में आपको मालूम चल जाएगा। मैं प्लस सब्सक्रिप्शन की बात करूं, देखो यहाँ पे आपको कई सारे फायदे होते हैं। एक तो आपको बैचेस अटेंड करने को मिलते हैं ना, इंडिया के जो टॉप एजुकेटर हैं कैट फील्ड में, उनके बैचेस चलते हैं ना, अलग अलग बैचेस चलते हैं अलग अलग बच्चे की जरूरतों के हिसाब से। तो आप अपना जो भी आपको बेस्ट लगता है उस हिसाब से बैच ज्वाइन कर सकते हैं। एक से ज्यादा भी बैच ज्वाइन कर सकते हैं और जितने चाहें बैच ज्वाइन कर सकते हैं, जितने चाहें टीचरों से पढ़ सकते हैं। इसके अलावा टेस्ट देने को मिलेगा, टेस्ट का आपको एनालिसिस मिलेगा, है ना, टीचर के साथ आप डिस्कस कर सकते हैं आपके टेस्ट के सॉल्यूशंस वगैरह। ठीक है, आपने अगर ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो आप प्ले स्टोर में अनअकैडमी सर्च करेंगे तो अनअकैडमी लर्निंग ऐप के नाम से आ जाएगा, इसे आप इंस्टॉल कर सकते हैं, है ना। इंस्टॉल करके आप प्लस सेक्शन में जाएंगे, यहाँ पे गेट सब्सक्रिप्शन, कैट कैटेगरी में आपको गेट सब्सक्रिप्शन जाना है और यहाँ पे आप ये वाले प्लान देखेंगे तो देखो 12 मंथ्स का आपको केवल 1500 पर मंथ से भी कम में पड़ता है और 24 मंथ्स का 900 पर मंथ से भी कम है ना। अब अगर मैं बात करूं 900 पर मंथ, है ना, तो ये तो आपका बहुत ही कम हो गया। इतना तो ट्यूशन चार्जेस जाते हैं आजकल के स्कूल के बच्चों के, है ना। तो आपको जो टोटल पड़ जाएगा 24 मंथ का वो 18,900 पड़ जाएगा। 12 मंथ का 15,750 पड़ता है। तो आप ये कोई भी ले सकते हैं ना, 24 मंथ्स का आपको सस्ता पड़ रहा है। इसके अलावा मेरा कोड और यूज कर लोगे पीसी क्वांट तो 10% आपका और भी ऑफ हो जाएगा, है ना। तो आप ये कोड याद रख सकते हो। इसके अलावा स्पेशल क्लासेस वगैरह अटेंड करें, वहां पे भी आपको कोड की रिक्वायरमेंट पड़ सकती है, तो इस कोड को याद रखें, पीसी क्वांट। और आप इस वीडियो को लाइक एंड शेयर कर सकते हो, मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो, कोई भी आपको पर्सनल असिस्टेंट चाहिए वहां से ले सकते हो। ठीक है, थैंक यू।